Hello dear students. So we were doing properties of real number and bounds. So we delivered 3 lectures on this, and in those 3 lectures we understood some properties and we did some previous year problem of your university exams. Now in this lecture we are going to deliver one more lecture on this properties of real number, and then from this lecture onwards we will move towards bounds. So bounds actually means that whether the given set is bounded or not. This is what we mean by saying bounded. So what we were doing, we understood some inequalities, right? Now we are going to define one more function, say mod x. So हम mod x define करने जा रहे हैं, और mod x क्या होता है? Absolute value of x होता है. So absolute value of x का क्या मीनिंग है? Absolute value of x का मीनिंग है कि आप इनपुट कुछ भी डालो, पॉजिटिव नेगेटिव, बट आउटपुट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा. जो उसका साइन है वो मैटर नहीं करेगा, राइट? सो इस बात का क्या मतलब आप समझते हो? इस बात का सिंपली मीनिंग ये है कि आपके पास इस फंक्शन को डिफाइन करके हम कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज के ऊपर, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. सो हम जिस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एक्स. किस तरीके से डिफाइन होता है? ये एक्चुअली में एक फंक्शन ही है. इट्स अ फंक्शन. इट इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर. आर से आर पर ये फंक्शन है. डिफाइन इसे इस तरीके से किया जाता है कि जो भी आप इनपुट दोगे उसके बाहर से मैं एक सिंबल यूज करूंगा, दिस मॉड्यूलस सिंबल. एंड व्हाट विल इट रिप्रेजेंट? इट विल रिप्रेजेंट, तो देखो, अगर आपने इनपुट पॉजिटिव डाला, जैसे कि आप पहले से जानते हो इस डेफिनेशन को, अगर मैं इनपुट पॉजिटिव डालूंगा तो आउटपुट भी वही आएगा. सो इफ इनपुट इज पॉजिटिव, आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट. तो जैसा आउटपुट वही इनपुट. इफ x इज ग्रेटर देन 0, और 0 के लिए भी आप जानते हो कि ये फंक्शन ऐसे ही वर्क करता है. बट इफ इट इज नेगेटिव, तो सपोज -2 आपने डाला, अब मुझे आउटपुट क्या करना है? मुझे आउटपुट तो रखना है अपना पॉजिटिव. तो -2 की इमेज क्या मैं दूंगा? -2 की इमेज में दूंगा 2. तो दैट मीन्स -2 को एक बार अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा? -2 ही मिल जाएगा. सो -x, राइट? सो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को क्या करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिफाइन करते हैं. ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है. अब आपको अगर समझ आ जाएगा देन हम बाकी बात आगे करेंगे, ठीक है? जैसे ये समझ आ गया. सो फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि f ऑफ 3 की इमेज जो है वो मॉड्यूलस 3 है, विच इज इक्वल टू 3. f ऑफ -3 की जो इमेज है वो है -3 एंड इट इज इक्वल टू 3, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. सो ये है मॉड्यूलस वैल्यू. नाउ हम कुछ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं, ठीक है? तो यहां पर हम मेंशन करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, एंड इस लाइन के इस तरफ हम कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं. प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ज्यादा हम प्रूफ में नहीं जाएंगे. सबसे पहला तो आप ये देखोगे कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है. सो मॉड एक्स क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी की मॉड एक्स 0 तभी हो सकता है जब आपका x इटसेल्फ 0 है, ठीक है? सो ये तभी 0 हो सकता है जब x इटसेल्फ 0 हो. नाउ मॉड x को हम डिफाइन कर सकते हैं एक और तरीके से. हम इसे जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्स ऑफ x, -x. सो x, -x का क्या मीनिंग समझते हो आप? जैसे कि सपोज आपने पॉजिटिव नंबर रखा तो ये आएगा 2. मान लो 2 रखा आपने इनपुट में, 2, -2. मैक्स कौन है उन दोनों का? 2. तो आंसर कितना आएगा? 2. अगर आप -2 रखोगे तो -2, 2, तो फिर कितना आएगा? मैक्सिमम इवन 2 आएगा. सो दैट मीन्स कि मैक्स फंक्शन के साथ भी आप वर्क कर सकते हो, और इसकी डेफिनेशन भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसा इसमें है, ठीक है? ऑल राइट. नाउ फोर्थ नंबर पर हम काम करेंगे, ठीक है? फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमें देखनी है. एक प्रॉपर्टी आप इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर आपके पास कोई नंबर है x, ठीक है, तो आप इसे हमेशा ऐसा लिख सकते हो कि वो अपने मॉड्यूलस से लेस देन इक्वल टू रिलेशन रखेगा. लेस देन इक्वल टू रिलेशन क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा.
हो सकता है इक्वल हो, बट हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रिलेशन में रहेगा। ये हर एक नंबर के लिए है। ठीक है, नाउ फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि ए और बी का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, ऐसा आएगा। सो इट मीन्स कि अगर ए बी प्रोडक्ट है और उसके बाहर से मॉड्यूलस लगाया तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। नाउ अभी तक की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनके लिए प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो अब हम नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उसके लिए हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो कुछ लोग इसको नाम दे देते हैं वैसे कॉशी श्वार्ट्ज, बट आप इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कह सकते हो। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने मान लो सपोज करो कि दो आपने कोई रियल नंबर्स पिक किए। ठीक है, सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। नाउ ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये है कि अगर आपने a प्लस बी किया तो आप इसे कह सकते हो कि इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस a प्लस मॉड्यूलस b। सो a प्लस b का जो मॉड्यूलस होता है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ लिखेंगे। सो प्रूफ करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है प्रूफ करना, प्रूफ आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप बताओ कि a प्लस बी जो है अगर मैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो ये एग्जैक्टली इसी के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि देखो स्क्वायर अपने आप ही पॉजिटिव कर देता है रिजल्ट को। सो मॉड्यूलस a प्लस बी का स्क्वायर इसी के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखो कि आपने क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसमें क्या कर सकते हो, a स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो, ये जो है a स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हो मॉड्यूलस a से, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो मॉड्यूलस b से, फिर आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, इससे। ठीक है, अब इस मतलब मैंने क्या करा यहां पर, इसकी जगह मैंने मॉड ए बी लिख दिया। अगर मैं मॉड ए बी रिप्लेस करूंगा तो ऐसा तो नहीं होता कि ए बी जो है मॉड ए बी के इक्वल है, कुछ केसेस में हो सकता है ए बी नेगेटिव हो। सो इसीलिए अब मुझे क्या करना होगा, अगर मैं चाह रहा हूं इसकी जगह तो मैं मॉड्यूलस ए स्क्वायर लिख सकता हूं, इसकी जगह मॉड्यूलस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, बट इसकी जगह ये आप तभी लिखोगे जब आपके पास इनइक्वालिटी होगी, क्योंकि आपने क्या सीखा है अभी भी, 1 सेकेंड, ये क्या है, इधर इस तरफ की तरफ ग्रेटर देन है। नाउ सिंस आप देखो ए बी नहीं, एक्स के लिए देखो, एक्स जो होता है वो अपने मॉड्यूलस से छोटा होता है या नहीं होता है। सो सिंस एक्स इज लेस देन इक्वल टू इट्स मॉड्यूलस, देयरफॉर अब हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई कि हमारे पास a प्लस बी मॉड्यूलस का स्क्वायर इज लेस देन मॉड a प्लस मॉड b होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लोगे तो ये इतना आ जाएगा। सो दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, ये जो बगल में थी आपने इनइक्वालिटी लिखी है इसमें इक्वल टू कब होल्ड करेगा इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इन द इनइक्वालिटी ऑन लेफ्ट, इन द इनइक्वालिटी ऑन लेफ्ट इक्वल टू होल्ड्स ओनली व्हेन, ठीक है, इक्वल टू होल्ड्स only when A and B have same sign। तो अगर A और B के पास सेम साइन होगा तब जाकर ये काम होगा। तो अब हमें ये चीज प्रूफ भी करनी है कि ऐसा होता है, अगर A और B के साइन सेम है दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो आप ये कह सकते हो। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऐसे, सेम टू सेम वही अप्रोच। A प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप जानते हो कि इसे आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर करने से वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं, फिर मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब आप मुझे बताओ, ये जो है इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखने से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, स्क्वायर अपने आप उसको पॉजिटिव कर रहा है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड b लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो ये 2ab लिखा हुआ है, ये जो 2ab आपके पास है
अगर मैं ए की जगह क्या कर दूं, रिप्लेस, ए की जगह अगर मैं यहां पर लिख दूं मॉड ए मॉड बी, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये सोचना आपको चाहिए। सो देखो, अगर दोनों के सेम साइन है तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो। सो अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर दोनों नेगेटिव रहे तो दोनों नेगेटिव, तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। मीन्स ये है कि इफ ए एंड बी हैव सेम साइन देन दिस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, एंड अगर ग्रेटर देन जीरो रिजल्ट रहता है तो आपके पास मैग्नीट्यूड और उसमें कोई फर्क नहीं होता है। सो मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि आप यहां पर मॉडुलस ए बी लिख सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव है इस केस में जहां पर ए और बी के सेम साइन है। नोट, ए बी जो आपके पास है वो किसके इक्वल है, मॉड ए बी, बिकॉज ए एंड बी हैव सेम साइन। सो ए एंड बी हैव सेम साइन। नाउ फाइनली मेरे पास कितना आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b होल स्क्वायर। ठीक है, अब कितना आ जाएगा आपके पास, ये जो आपने लिखा है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b। दस इफ साइंस ऑफ a एंड b, so thus inequality on left becomes equality when a and b have same sign। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको आज से। अब जैसे कि आपने दो के लिए ये चीज शो करी, तो आपको नहीं लगता कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का आपको यूज करना चाहिए, राइट? हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इस चीज को जनरलाइज कर देते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर आप लो, मतलब कि जैसे इसमें 2 टर्म्स थी, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, अप टू n टर्म्स, सभी टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी मींस यू हैव 3 थिंग्स, a प्लस बी एंड a एंड b, बट n एलिमेंट्स के लिए भी ये चीज होल्ड करेगी। तो डायरेक्टली मैं एज अ कोरोलरी इसको यहां पर प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, सो देखेंगे कोरोलरी, 1 सेकेंड। कोरोलरी क्या है, कोरोलरी कि अगर आपके पास लेट x1 x2 x3 अप टू xn बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये मान लो रियल नंबर्स हैं, देन x1 प्लस x2 अप टू xn इज लेस देन इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू xn। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं। सो वी विल यूज, लिखते हैं यहां पर प्रूफ में, वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दिस एज अ जनरलाइज्ड रिजल्ट। नाउ पहले n इज इक्वल टू 2 के लिए आप बताओ। सो फॉर n इज इक्वल टू 2, आपके पास तो ये चीज है ही, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x1 प्लस मॉड x2, राइट? तो ये चीज n इज इक्वल टू 2 के लिए होल्ड कर रही है। तो ये कहां से आपको पता चला, बाय प्रीवियस थ्योरम, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आप जानते हो। सो क्या लिखेंगे कि thus for n is equal to 2 the above statement holds, the above statement holds। now for n is equal to 3 के लिए आप क्या करोगे, जो हम 3 के लिए देख लेते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। सो जैसे 3 है, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 आपने लिखा, आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए माइंड में अपने x1 प्लस x2 को सिंगल चीज मानो। सो नाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट लाइक दिस, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये जो x1 प्लस x2 है, इसको अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। सो फाइनली हमने क्या किया, 2 बार ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा के n इज इक्वल टू 3 के लिए प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, अप्लाइंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्वाइस।
तो 2 बार हम अप्लाई कर रहे हैं। नाउ हमने ये चीज कर दी, अब हम क्या करेंगे, हम इसको जनरलाइज के लिए अज्यूम करेंगे सबसे पहले। सो लेट अस से इस स्टेप को कहते हैं इंडक्शन स्टेप, ठीक है, क्या कहते हैं, इंडक्शन स्टेप। सो assume that the given result is true for n is equal to k. so k के लिए सपोज ये ट्रू है, so that means कि k टाइम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, x1 मतलब सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अप टू xk। अब मैं क्या करूंगा, I want to show this result for n is equal to k plus 1. So for n is equal to k plus 1, let us check. तो हम क्या करेंगे, k plus 1 के लिए चेक करेंगे। So suppose you have this addition xk plus 1. आप इसको क्या करो, 2 हिस्सों में लिखो, x1 x2 up to xk and then xk plus 1 को अगले में लिखो। आप इसको देखो, आप क्या जानते हो, आप सबसे पहले इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसको सिंगल चीज मानो, सो यहां पर क्या आ जाएगा, x1 x2 अप टू xk प्लस xk प्लस 1, राइट। नाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस, सो x1 x2 अप टू xk प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू x1 x2 अप टू xk और फिर xk प्लस 1। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको खोल दिया। ये खोला कैसे मैंने, देखो सबसे पहले यहां पर इस स्टेप में आने के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज हो रहा है, जो आपने अभी भी प्रूफ की, बट इस स्टेप में आने के लिए आई यूज्ड इंडक्शन स्टेप। किस स्टेप का यूज किया गया, इंडक्शन स्टेप का। सो हमने क्या अज्यूम किया कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, फिर हमने प्रूफ कर दिया कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। दैट मीन्स द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो n है ये नेचुरल नंबर से है। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, एक और कॉरोलरी एक्चुअली पढ़नी है। सो कॉरोलरी ये उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, मतलब इतना भी ज्यादा रिलेटेड नहीं समझो आप, थोड़ा बहुत है। सो कॉरोलरी ये है कि अगर आप क्या करना चाहते हो, अपर बाउंड ढूंढना चाहते हो, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी के लिए अगर आपको अपर बाउंड ढूंढना है तब तो कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे कि हमने क्या किया, अपर बाउंड ढूंढना चाहा a प्लस बी के लिए, तो a प्लस बी के लिए अपर बाउंड आपने कहा कि मॉड्यूलस a प्लस मॉड्यूलस b विल बी अपर बाउंड फॉर दिस मॉड a प्लस बी, मतलब वो बाउंड हो गया उसके लिए एक। बट अगर मुझे लोअर चाहिए तब मैं क्या करूं, तो लोअर के लिए हमें एक इनइक्वालिटी पढ़नी है, ठीक है, कि जो इससे लेस देन होगा। सो देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि आपके पास अगर मैंने लिखा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी अगर मैं लिख रहा हूं, चाहे मैं a माइनस बी भी यहां पर लिख सकता हूं, मतलब इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, इवन a प्लस बी विल वर्क एंड a माइनस बी विल वर्क, ठीक है, बोथ विल वर्क। सो a प्लस बी जो आपका है वो लेस देन होता है, सॉरी उससे लेस देन होता है मॉड a माइनस मॉड b का होल मैग्नीट्यूड। बात समझ आ रही है आपको। सो इट मीन्स कि जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा उसके बाहर से अगर आपने मैग्नीट्यूड लगाया तो वो इससे छोटा रहता है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम इसी के ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैं इसको शो करूंगा। सो लिखते हैं प्रूफ। मतलब कि एक तरीके से आपके पास ये आ गया कि लोअर बाउंड ये, अपर बाउंड तो आपके पास पहले से ही था। सो राइट साइड वाला नहीं करूंगा मैं प्रूफ, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड वाला प्रूफ करूंगा। सो मैंने सबसे पहले a माइनस बी एक नंबर कंसीडर किया, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने c मान लिया। a माइनस बी को क्या मान लिया, c। अब आप यहां से बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस सी आएगी। अब आप बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी के इक्वल होगा मॉड्यूलस। आप इस पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाओ, ये b प्लस सी से छोटा आ जाएगा, राइट। देयरफॉर a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b
जो आपका है वो किससे छोटा, किससे वो आ जाएगा, मतलब मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड ले आया। सो लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी आएगा, जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जो है इससे वो है। अब यही काम देखो आपको क्या शो करना है, आपको शो ये करना है कि ये जो है इसके बाहर से मैग्नीट्यूड लगाया जाए तो इससे छोटा आएगा। मैंने अभी सिर्फ ये शो किया है, अभी आप ध्यान से देखना इस चीज को। नाउ मैं अगली बार किसको कंसीडर करके चलूंगा, बी माइनस ए को कंसीडर करके चलूंगा। सो कंसीडर बी माइनस ए एस सी, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। नाउ बी विल बी ए प्लस सी, दिस इंप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी। सो दिस मीन्स आप इसे लिख सकते हो कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी से छोटा है। अब हम इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर मैं इसको ले गया तो फिर मेरे पास कितना आएगा, जैसे मैंने ये देखा तो मैं इसको ले गया लेफ्ट में, और ये है कितना, ये है b माइनस ए। सो फाइनली आपने क्या किया, आपने कहा कि ये इसके a माइनस बी से बड़ा है, ये क्वांटिटी a माइनस बी से बड़ी है, और यही क्वांटिटी b माइनस ए से भी बड़ी है। सो ये नंबर इसके पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव मान लो आप इसको, सपोज हो सकता है नेगेटिव भी हो, बट इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव दोनों से बड़ा है। सो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हो, जैसे कि सपोज आप कह रहे हो कि x जो है वो 2 से भी बड़ा है एंड x माइनस 2 से भी बड़ा है। सो लिख सकता हूं ना मैं कि मॉड x जो है अब वो 2 से ही बड़ा होगा, ठीक है। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। अच्छा वैसे हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, मुझे वैसे लिखना क्या चाहिए था कि 2 अगर मॉड x से बड़ा है और -2 जो है उससे छोटा है मॉड x, देन हम ये लिख सकते हैं कि -2 से अगर x छोटा है और 2 से बड़ा है तो हम लिख सकते हैं कि मॉड x जो है वो 2 से बड़ा है। बट ये हमें इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो उसके लिए डेफिनेशन पढ़ी हुई है एक अलग से। सो मैं इस स्टेप को एक चेंज लाऊंगा इस स्टेप में, और इस स्टेप में लिख दूंगा मॉड ए माइनस मॉड बी। यहां पर मैंने b माइनस ए का मॉड तो a माइनस बी के इक्वल होता है, सो इसे ऐसा लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह ऐसा लिख दिया। नाउ आपके पास फाइनली इतना आया, कोई चीज इस नंबर के माइनस से भी बड़ी है और प्लस वाले से भी बड़ी है, तो आप क्या लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 कि a माइनस बी जो है इट इज बिगर देन मैक्स ऑफ a माइनस बी कॉमा माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ठीक है। नाउ अब ये जो नंबर है और इसके बगल में इसका माइनस टाइम्स नंबर है, ठीक है, ये नंबर और इसका माइनस टाइम्स। मॉड्यूलस की डेफिनेशन एग्जैक्टली यही होती है, तो ये कितना आ जाएगा यहां पर मॉड्यूलस, देखो आप मैं शो करता हूं आपको। तो मैं बात करना चाह रहा हूं वैसे इस डेफिनेशन की, देखो यहां पर जो मैंने लिखा है कि मॉड एक्स की वैल्यू x कॉमा माइनस एक्स के मैक्स होती है। सो वही सेम टू सेम सिचुएशन आ रही है। सो नाउ हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन दिस। अब माइनस बी की जगह चाहे आप क्या लिख दो, प्लस बी लिख दो, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पर माइनस लिख देना, b की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दो, यहां भी माइनस बी रिप्लेस हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गई आपको? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भले ही आपने इनइक्वालिटी माइनस के लिए शो की है, बट b की जगह अगर आप माइनस बी लिखोगे तो यहां पर प्लस बन जाएगा और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड फॉर a प्लस बी एज वेल एज a माइनस बी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि आपका PU 2014 का प्रॉब्लम है। PU 2014 का ये प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है, आपने इसके जैसा ही अभी कुछ काम किया है। क्वेश्चन है कि डिराइव द कंडीशन अंडर विच, डिराइव द कंडीशन अंडर विच, ये जो आपने डिफरेंस लिया ये जो है ऐसा होगा, ठीक है। मीनिंग ये है कि जैसे कि ये जो चीज है इक्वालिटी कब होल्ड करेगी उसके लिए कंडीशन आपको डिराइव करनी है, ठीक है। नाउ आप क्या लेके चलोगे, आप गिवन लेके चलोगे कि ये चीज होल्ड कर रही है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। नाउ इसका स्क्वायर भी यही चीज करेगा होल्ड,
राइट। तो स्क्वायर ने भी यही होल्ड कर दिया। नाउ दिस इंप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो क्योंकि मॉड्यूलस पर स्क्वायर लगाने का कोई खास मीनिंग नहीं है। मॉड्यूलस पर स्क्वायर लगाओगे तो वो नंबर सेम टू सेम वैसा ही होगा बिना मॉड्यूलस के स्क्वायर। मतलब कि मॉड एक्स स्क्वायर, क्या कहना चाह रहा हूं, मॉड एक्स स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर। ठीक है। नाउ सो a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ए बी। एक साथ लिख लेता हूं क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट में क्या हो जाता है। प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो सेपरेट से हमने कंबाइन कर दिया, बस और कुछ नहीं किया यहां पर। नाउ लेफ्ट साइड वाले स्क्वायर को खोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो आपके पास ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और 2ab किसके इक्वल आएगा फिर। दैट मीन्स कि फाइनल रिजल्ट जो यहां से निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि ab जो आपका है वो मैग्नीट्यूड ab के इक्वल है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि x और उसका मॉड्यूलस इज सेम, देन आप कहोगे, सॉरी प्रोडक्ट लिखना चाहिए ना मुझे, x के साथ नहीं, x और y का। सो नोट आपको लिखना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई। इट इंप्लाई कि x एंड y हैव सेम साइन, चाहे दोनों नेगेटिव हो जाएं या फिर दोनों पॉजिटिव हो जाएं, दिस विल वर्क। ये आपको एज अ नोट याद रखना है आज से। सो जैसे ही आपने ये देखा, दिस इंप्लाई a एंड b हैव same sign. So finally we proved that if you want these two things to be equal, then their sign should be equal. ठीक है, should be same, I will say. अब एक और प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं जो कि PU 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी में 2012 में ये पूछी गई प्रॉब्लम है। PU 2012। ठीक है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हम यहां पर लिखते हैं। सो एक्चुअली इसके 3 पार्ट्स हैं, बट मैं वही फर्स्ट करा रहा हूं, बाकी जो है अदरवाइज ये वीडियो 30 मिनट से ज्यादा हो जाएगी, फिर बोरिंग हो जाएगी वीडियो। इसलिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पार्ट इसमें करूंगा एंड देन सेकंड जो अगला लेक्चर होगा 1.5 उसमें बाकी प्रॉब्लम्स कवर कर ली जाएंगी। ठीक है, तो आप उसमें देख लेना, मैं बस अभी फर्स्ट पार्ट कराना चाह रहा हूं। सो फर्स्ट पार्ट ये पूछा गया था कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 के, for what values of x this will be true, for what values of x the given inequality will be satisfied. So x की किन वैल्यूज के लिए गिवन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। सो सबसे पहले आपने ये देख लिया। ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं अब यहां पर। सो आपने देखा ये चीज है, सो दैट मीन्स आई कैन स्क्वायर बोथ साइड। ये लिखा हुआ है। सो मैंने क्या करा, स्क्वायर बोथ साइड किया। स्क्वायर अगर बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर। नाउ ये लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, x4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16। राइट साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 81। राइट। सो मेरे पास ये 2 चीजें आई। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। अब देखो यहां पर आप सॉरी ये एक्स टू द पावर 4 है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स टू द पावर 4 तो दोनों साइड कैंसिल हो रहा है। अब मैं 18 को इस साइड ले गया, 8 को इस साइड ले जाता हूं, चलो 18 को ले जाता हूं इस साइड, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 एक्स स्क्वायर और वो किससे आ जाएगा 81 माइनस 16, तो दैट मीन्स 65। सो 10x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 65 मेरे पास आ रहा है। सो दैट मीन्स 10 से डिवाइड करा लेता हूं, ऐसा करता हूं। सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 13/2, क्योंकि देखो 5 13 जो और 5 2 जो आएगा। नाउ जैसे इस स्टेप पर आप पहुंचे, आप क्या कह सकते हो, आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 13/2 से बड़ा है। तो स्क्वायर अगर 13/2 से बड़ा है तो नंबर लाइन पर आप सोचो, ये मैंने देखा √13/2, इसके पीछे वाले जो नंबर्स हैं आप उनका स्क्वायर तो √13/2 को क्रॉस नहीं करेगा, तो यही नंबर है जिसके बाद से वो स्क्वायर
13/2 को क्रॉस करने लगेगा। 13/2 लिखा है ना यहां पर। सिमिलरली अगर माइनस √13/2 में लिखूं, इससे पीछे के नंबर्स इस नंबर को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू, तो जो भी नंबर इस इंटरवल में है, स्क्वायर रूट से दोनों पर आएगा, कॉमा इंफिनिटी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x आपका यहां से बिलोंग करेगा, तो जाकर स्क्वायर रूट 13/2 से बढ़ाएगा। सो फाइनली हमने प्रूफ कर दिया कि जब भी हमारे पास नंबर्स इस रेंज में रहेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू रहेगी। सो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शंस की प्रॉब्लम को कर सकते हो। हालांकि अभी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखनी है। ऑलराइट, सो अगर आप इस कोर्स के रेगुलर क्लासरूम से जुड़ना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर आपको थोड़ा सा नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो भी क्लासेस चल रही हैं इसके नोट्स। ऑलराइट, और सीक्वेंस में भी वहां पर लेक्चर्स रहेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू।